हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। दोस्तों, आप सब ने एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम का जो पहला स्टेज है उसकी आंसर की चेक कर ली होगी और आंसर की में आपका जो स्कोर है उसको देखकर आप ये अनुमान लगा रहे होंगे कि आपका स्कोर सीबीटी 2 के लिए सेफ है या नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप सीबीटी 2 देने वाले हैं, सीबीटी 2 के लिए आपको कॉल आने वाला है, तो अब आप अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते, तो दोस्तों आज का ये वीडियो उसी क्रम में मैं लेकर आया हूं। सीबीटी 2 के सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर हम जानेंगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और किस टॉपिक पर किस प्रकार की स्टडी आपको करनी है। तो आइए चलिए दोस्तों, हम समझते हैं आपका जो पेपर होने वाला है सीबीटी 2 का। ये पेपर आपका 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का होने वाला है और जो फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए 2 घंटे का यानी 120 मिनट का होने वाला है। 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस आपका आने वाला है, साथ में आपके जीके आने वाली है और साथ में आपके करंट अफेयर्स। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और साथ में जनरल साइंस आपका इसी सेक्शन में इंक्लूड होगा। एवरेज क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो 50 में से लगभग 10 से लेकर प्लस 10 प्लस का मतलब 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से मिल सकते हैं। एनटीपीसी का जो सीबीटी फर्स्ट था उसमें 5-7 क्वेश्चन हर पेपर में मिले थे, लेकिन बहुत सारे पेपर्स लगने हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेपर में साइंस के 10 क्वेश्चन रह गए, किसी पेपर में हो सकता है वो 25 आ जाए, किसी पेपर में हो सकता है 5 रह जाएं। तो ये डिपेंड करेगा पेपर किस हिसाब से बनाया जा रहा है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में इन तीनों चीजों को मैनेज करना है। चलिए, जीके की अगर आप बात करते हैं तो जीके में ऑन एन एवरेज हम 20 प्लस क्वेश्चन मानकर चलते हैं, 20 से लेके और आप 30 तक मानकर चलते हैं। और करंट अफेयर में आप 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करंट अफेयर मान सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है, बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो चेंज वगैरह होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको उन सबको देखना होगा। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो दोस्तों मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चंस स्पेशली आपके आने वाले हैं और 35 क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले हैं रीजनिंग में। तो कुल मिलाकर आपके 120 क्वेश्चन, 120 मार्क। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और जिनके लिए आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। अब किस सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे आपको उन्हें पढ़ना है, इसकी चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूं। देखेंगे दोस्तों आप कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस में मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें आपको नंबर्स के बारे में बात करनी है। इकाई का अंक पूछ लिया या फिर आपको बता दिया 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका क्या योग होगा, आपसे पूछ लिया 1 से लेकर 1000 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो नंबर से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं वो यहां पे होती हैं। डेसिमल्स यानी दशमलव के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर मिलेंगे। फ्रैक्शंस, भिन्नों के क्वेश्चन, भिन्नों में छोटी भिन्न पहचानना, बड़ी भिन्न पहचानना। भिन्न आपको 4-5 जो भिन्न है वो दे दी, फिर बताया गया, पूछा गया कि भैया सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दोस्तों अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस अर्थमेटिक का काफी अच्छा सेक्शन है। परसेंटेज, प्रतिशत के क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि एक वैल्यू जो है वो आपके 100 का 40% है, तो वैल्यू 20 का कितना परसेंट होगी। तो जस्ट कैलकुलेशंस यहाँ पे प्रति 100 के हिसाब से परसेंटेज में कैलकुलेशंस की जाती हैं। और फिर आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अगर हम बात करते हैं तो मेंसुरेशन में क्वेश्चंस आते हैं आपके क्षेत्रफल से रिलेटेड, जो अलग अलग आकृतियां होती हैं उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहां पर पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, यहां पर जनरली क्वेश्चंस आते हैं ए और बी ने मिलकर किसी काम को पूरा किया 10 दिन के अंदर, बी अकेला उस काम को पूरा कर देता है 5 दिन के अंदर, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो समय और कार्य से लेकर जो क्वेश्चंस हैं यहां पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन समय और दूरी का है। 5 मिनट में कोई वस्तु जो है वो 30 मीटर चल जाती है, अगले 2 मिनट में वो वस्तु 60 मीटर चल जाती है। बताइएगा कि उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है, उसका जो औसत वेग है, औसत चाल है,
तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इस फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ समय दूरी के साथ साथ यहाँ पर नाव धारा के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये टॉपिक जिसमें ब्याज की कैलकुलेशंस करवाई जाती हैं। ब्याज दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक चक्रवृद्धि होता है जिसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और आपने उसको 150 में बेच दिया, बताइए आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। क्लियर? तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहां पर मिलते हैं, वो आप क्लासेस में देख रहे होंगे। एलिमेंट्री अलजेब्रा, सामान्य बीजगणित, यहां पर जो आपके अलजेब्रा है, बीजगणित से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक अलजेब्रा है, वहां के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में दोस्तों अलग अलग आकृतियां, ज्यामिति आप कहते हैं हिंदी में, त्रिभुज के बारे में क्वेश्चंस, उनके एंगल के बारे में क्वेश्चंस, रेखाओं के बारे में क्वेश्चंस, कोणों के बारे में क्वेश्चंस, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। तो एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर मिलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसके अंदर साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनकी जो सर्व समीकरण हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, वहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और एलिमेंट्री स्टैटिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिक्स होती है दोस्तों सांख्यिकी, और सांख्यिकी में आपके माध्य विचलन, माध्यिका, बहुलक, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पोर्शन अरिथमेटिक का है, अंकगणित का है, और कुछ पोर्शन आपके एडवांस मैथमेटिक्स का भी आपके पूछा जाने वाला है। लेकिन इन कंपैरिजन टू एसएससी एग्जाम के कंपैरिजन में बात करें तो मैथमेटिक्स का लेवल तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम पाया जाता है। लेकिन आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें और इतने अच्छे से करें कि अगर एग्जाम का लेवल बढ़ता भी है तो भी आप किसी भी तरीके से नुकसान में ना रहें। अगली हम बात करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में पहला टॉपिक है दोस्तों एनालॉजी। एनालॉजी होती है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समान समान। जैसे कि आपको क्या दिया क्वेश्चन, जैसे कि आपको नंबर्स में दे दिया, इधर दे दिया 9:27, इधर दे दिया समानुपात 2, इधर क्या आएगा, क्लियर है ना, ऐसा। ठीक है, तो आपको दे दिया कि भाई ये जो है ये आपने मान लो जैसे दे दिया, ये आपने रिलेशन निकाला इसका कैसे कि ये 3 गुना है तो इसका भी यहां पे 3 गुना रख देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहां पे आते हैं। जैसे रुपया, मान लीजिए इंडिया, रुपया लिख दिया, इंडिया लिख दिया, मतलब रुपया क्या है, इंडिया की करेंसी है। ठीक है, इसी तरह वहां पर उन्होंने लिख दिया डॉलर, तो डॉलर के आगे आपको उसकी कंट्री ढूंढनी पड़ेगी। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे आ जाते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे आ जाते हैं, आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे आ जाते हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिक या वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहां पर आ जाते हैं। तो यह है एनालॉजी, जहां पर आपको एक तरफ संबंध दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ आपको उस संबंध को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, संख्यात्मक श्रृंखला या फिर अल्फाबेटिकल श्रृंखला को पूरा करना। जैसे आपको लिख के दे दिया 2, 8, 12, 16, 18 और यहां दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो आपको पहले रिलेशन निकालना है कि ये सीरीज बढ़ किस तरह रही है। उसके बाद आपको इधर लिख दिया ए, फिर लिख दिया सी, इसके बाद लिख दिया ई, इसके बाद लिख दिया जी, इसके बाद लिख दिया के, और यहां पूछ रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन निकालना पड़ेगा कि ये सीरीज किस नियम के तहत आगे बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये है आपका कंप्लीशन ऑफ सीरीज, इसे कहते हैं श्रृंखला को पूरा करना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको दे दिया किसी कूट भाषा में जो आपका एलिफेंट है, किसी कूट भाषा में जो एलिफेंट है उसको TNAHPELE लिखा जाता है। क्लियर? तो उस भाषा में मंकी को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आपको इन दोनों का रिलेशन देखना है और फिर उसको इस पे अप्लाई करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में यही होता है, किसी सांकेतिक भाषा के हिसाब से, कूट भाषा के हिसाब से आपको क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें, गणितीय संक्रिया, तो दोस्तों ये बोर्ड मास के नियम पर चलती है। साथ ही साथ यहां क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाता है कि मान लो आपने लिख दिया 4 + 6 - 8 भाग 2 गुणा 3, है ना। अब आपको लिख दिया कि प्लस को माना जाए भाग और प्लस को माना जाए भाग और माइनस को माना जाए गुणा को माना जाए प्लस
और आपके क्या बच गया, भाग को माना जाए माइनस। तो अब इसको सॉल्व करके दीजिए। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जहां पर आपको पहले तो चिन्हों को बदलना होगा और बदलकर फिर आप बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर आती है बात सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, समान छांटना असमान छांटना। क्लियर, आपको 4 ऑप्शंस हैं, उनमें समान छांटना होगा किसी एक का, या फिर आपको उनमें से डिफरेंट भिन्न छांटना होगा। रिलेशनशिप्स, रिश्ते, दोस्तों ये आपके फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन पर, रक्त संबंध पर चलता है। तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा कि ये लड़की मेरे पापा के मामा की बुआ की बेटी की बहन है, तो बताइए उन दोनों का क्या रिश्ता है, समझ गए? तो दैट इज ब्लड रिलेशन। उसके बाद आती है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स का एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको चीजों को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो एक तरीके से काफी सारे टॉपिक्स, मतलब एनालिटिक रीजनिंग आजकल रेलवे पूछने लग गई है। ओके, तो इस टॉपिक में आपको रीजनिंग में एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को, जिनके अंदर आपको सेंस करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, उनके अंदर की जो बारीकियां उनको ढूंढते हुए आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म की बात करें दोस्तों, न्याय वाक्य कहते हैं इसको, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब बात जंबलिंग की जाती है तो जंबलिंग में क्या होता है, जंबलिंग में आपको बहुत सारे लेटर्स दे दिए जाएंगे। जैसे एलिफेंट है, अब एलिफेंट के जो लेटर्स हैं उनको आपको उल्टे सीधे क्रम में दे दिया और आपको उनसे पूछा गया कि इसको एक सार्थक शब्द में जमाइए, तो आपको रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करना है। आपको क्या करना है, आपको उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये है जंबलिंग। वेन डायग्राम, वेन आरेख आपको दे दिया, कुत्ता बिल्ली गाय, इनको वेन आरेख के तहत बनाइए, तो आप बनाकर बताएंगे। पजल में आती है दोस्तों पहेलियां, और उसके बाद आपका डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी का मतलब है आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में जो डेटा है वो आपसे जो पूछा गया है उसको सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है आपको बताना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको निकाला जाता है दोस्तों कथन और निष्कर्ष, और उसके बाद यहां पर आता है कथन और कार्यवाही। कथन निष्कर्ष में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, नीचे उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो सकता है। और दूसरा है कथन कार्यवाही, एक स्टेटमेंट दे दिया आपको, उसके बाद आपको उसके आगे का एक्शन बताना है कि क्या किया जा सकता है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में आपको कोई स्टेटमेंट दे देंगे और उसके बाद आपकी मानसिक क्षमता को चेक किया जाएगा कि भाई इस चीज का हम क्या कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, दैट इज डिसीजन मेकिंग। मैप्स के अंदर दोस्तों मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस, किसी कॉलोनी का नक्शा दे दिया, उसमें पार्क भी है, उसमें मकान भी है, उसमें मंदिर भी है, एक बंदे की एक लोकेशन दे दी, आपको बोला गया कि बताइए इस जगह से लेके मंदिर तक पहुंचने में बंदे को कितनी बार लेफ्ट घूमना पड़ेगा या कितनी बार राइट घूमना पड़ेगा। तो ये मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या किया जाता है, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ग्राफ बना दिया या इस तरह से आपने बना दिया ये वाला। ठीक है, एक आदमी का जो मासिक खर्च है उसको उन्होंने इस तरीके से क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। ठीक है, 1 सेकेंड। एक व्यक्ति का जो मासिक खर्च है उसको मैनेज करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। मान लीजिए ऐसे इसको मैनेज कर दिया। ठीक है, खाने पे देता है 40%, आवास पर देता है बंदा 10%, ठीक है, और घूमने पर खर्च करता है वो 5%, ठीक है, वो धार्मिक कार्यों पर खर्च करता है 2%, क्लियर, और वो चिकित्सा पर खर्च करता है 20% और बाकी शेष अन्य। टोटल खर्चा मान लीजिए इस बंदे का 20,000 रुपए महीने है, तो फिर क्वेश्चन पूछता है बताइए चिकित्सा पे कितना होगा, सबसे ज्यादा किस पे होगा, सबसे कम किस पे होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। और वैसे भी आप सीबीटी फर्स्ट आपने दिया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, फिर भी एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। टॉपिक नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। दोस्तों इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक मुद्दे हैं, जैसे अभी ओलंपिक हुआ है, जैसे अभी अफगानिस्तान में तालिबान का हमला चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए, कोई डेटा बन जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर के इश्यूज में आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान रखना पड़ेगा। खेलों को, स्पोर्ट्स को, आर्ट और कल्चर जो है हमारे इंडिया की, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। स्पोर्ट्स तरह तरह के चलते रहते हैं, कौन जीता कौन हारा, मेडल वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। भारतीय साहित्य दोस्तों, किसने कौन सी पुस्तक लिखी वगैरह वगैरह के बारे में। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत के जो स्थान है उनसे रिलेटेड और भारत के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरल साइंस की अगर आप बात करें
तो 10th क्लास सीबीएसई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायो यहां से पूछी जाती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम आपको देखना होगा। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत की ज्योग्राफी अच्छे से देखनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, अलग अलग मैदानों के बारे में, अलग अलग नदियों के बारे में, अलग अलग जो आपके पठार वगैरह उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, हमारा जो गवर्नेंस है, हमारा संविधान और जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है वो आपको देखनी है। जनरल साइंटिफिक रिसर्च, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्पेस प्रोग्राम है हमारे, जो आपका अंतरिक्ष प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम नाभिकीय जो भौतिकी उसमें क्या कर रहे हैं, स्पेस में कौन कौन से सैटेलाइट्स कब कब छोड़े जा रहे हैं, साथ ही साथ डिफेंस प्रोग्राम में कौन कौन सी मिसाइल वगैरह बना रहे हैं वो आपको देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ और जो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डीआरडीओ है इंडिया में, आपका इसरो है, नासा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कब स्थापना हुई, कौन हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहां मुख्यालय है, वगैरह वगैरह। एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब भारत और विश्व को ध्यान में रखते हुए जो बड़े पर्यावरणीय मुद्दे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लीशन है, ठीक है, एसिड रेन है, स्मॉग है, इन सबको लेकर डिस्कस करना। कंप्यूटर के बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की जनरेशंस। कॉमन एब्रीविएशंस, मतलब जो सामान्य संक्षिप्त वर्ड है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि टीवी के लिए दवाई चलती है। जैसे आपसे पूछ लिया सर WHO की फुल फॉर्म क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया WWW की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमन जो वर्ड है। इसके बाद भारत में परिवहन, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के फेमस पर्सनैलिटीज जिनके बारे में, जो अभी हैं या पहले रहे हैं उनके बारे में, उनकी जीवन चरित्र के बारे में। उसके बाद फ्लैगशिप योजनाएं भारत की सरकार की। फ्लोरा एंड फोना, मतलब वनस्पति और जितने भी जंतु हैं कंट्री के, उनके बारे में। और लास्ट में इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र के और सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो दोस्तों ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। साइंस को अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके आने वाली है। फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स में मेजरमेंट, मापन, मोशन, गति, कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, लाइट, प्रकाश, साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी एवं चुंबकत्व, उसके बाद ऊष्मा एवं ताप, साथ ही साथ साउंड एंड वेव्स, ध्वनि और तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, नाभिकीय भौतिकी, फिनिश। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। केमिस्ट्री में आप एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर से, मिश्रणों को पृथक करने की विधियों से, मिश्रणों की सांद्रता निकालने की विधियों से मैनेज करेंगे, प्रारंभ करेंगे सेशन को वहां से। और उसके बाद आप देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, धातु अधातु वाला टॉपिक है जिसमें सारे कंपाउंड्स को आपको पढ़ना है। एसिड, बेस, पीएच, साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण और पीएच, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रकार, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। सभी प्रकार के दैनिक जीवन के रसायन जिनमें आपके आ गए गिलास, सीमेंट आ गया, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, सोप एंड डिटर्जेंट, ईंधन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। पॉलीमर आपको पढ़ना है, गैसों के नियम आपको पढ़ने हैं, रासायनिक संयोग के आपको नियम पढ़ने हैं, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम, वगैरह वगैरह। साथ में बायोलॉजी में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव बॉडी के सिस्टम्स, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बॉडी के जितने भी सिस्टम्स है वो आप साथ में पढ़ेंगे। मानव में रोग सारे के सारे, मानव का जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स, आनुवांशिकी पढ़नी है पूरी। इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, प्रदूषण है, उनको पढ़ना है। वर्गीकरण पढ़ना है, सजीवों का अलग से, जंतुओं का अलग से, पादपों का अलग से, जड़ तनापत्ति के बारे में प्लांट्स में पढ़ना है। यानी कि ले देकर कंप्लीट सिलेबस आपको डिस्कस करना है, अच्छे से मेहनत करनी है और टॉपिक वाइज टॉपिक बिना छोड़े, किसी भी टॉपिक को इग्नोर किए बिना अपनी मेहनत को मजबूत करना है। तो दोस्तों यही जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। आगे और भी वीडियो आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।